साउथ गुजरात की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, उसकी हालत बेहाल बन चुकी थी। आज इनके द्वारा साफ सफाई की गई, लेकिन जो ये व्यापारी है 200 से भी ज्यादा व्यापारी, उनका नुकसान हुआ है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। सब लगे हुए म्युनिसिपल वाले आ गए अभी तक, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। नुकसान की बात करें तो मेरी दुकान का सिर्फ गिने तो 15 से 17, बाजार के 2 माल का गिने तो कम से कम 100 करोड़ क्रॉस है, 100-150 करोड़। सब मिला के 200 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। सब जीरो हो गए। अब रोजगारी के लिए भी किसी को क्या करना है कुछ सूझ नहीं रहा है, सब बर्बाद हो गए। और जेरोक्स का मैं ओनर हूँ और सारे जेरोक्स के मशीन है, सारे मशीन खराब हो चुके हैं। और अभी मतलब दुकान के अंदर जो भी मोबाइल थे, मोबाइल भी खराब हो गए। लाखों करोड़ों का नुकसान है इसके अंदर और पूरी मार्केट का नुकसान है। खेत ही उजड़ जाए तो प्रशासन जागा, वो किस काम का। जब 3 दिन लगातार बरसात हुई, इसके बाद पोदार आर्केड जो साउथ गुजरात की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, उसकी हालत बेहाल बन चुकी थी। मीडिया में जब ये खबरें चली, उसके बाद जागा ये प्रशासन और उसके बाद आज इनके द्वारा साफ सफाई की गई। लेकिन जो ये व्यापारी है 200 से भी ज्यादा व्यापारी, उनका नुकसान हुआ है। उनका क्या, आप ये सीधे दृश्य देख सकते हैं। हाल ही में जो ये बरसात आई थी, उसका हाल है वो बेहाल बन चुका है। जो व्यापारी है वो अभी बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन है वो कल जागा, क्योंकि यहाँ पे जब सीएम ने, गुजरात के सीएम ने यहाँ की मुलाकात ली, उसके बाद प्रशासन है वो व्यापारी से मिलने आए, यहाँ की मुलाकात की। और ये हालात अब क्या है वो देख सकते हैं। ये मोबाइल्स के कवर है, इतने महंगे में 1.5 लाख की जो मोबाइल है वो करोड़ों का यहाँ पे नुकसान हो चुका है। व्यापारी अभी जो सदमे में हो, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ चुके हैं। ये जेरोक्स की मशीनें आप देख सकते हैं, ये लाखों की मशीनें ये जो भी खराब हो चुकी है, इसका मुआवजा कौन देगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। वहाँ पे व्यापारी भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं हम। जी सर, क्या कहेंगे, क्या नुकसान हुआ है? और प्रशासन कल आया, इतने दिन से प्रशासन भी कहा था, और आपका क्या क्या नुकसान? कल से एसएमसी आई है, थोड़ी थोड़ी गाड़ियां आ रही है, कुछ एसएमसी से कर्मचारी भी कल से है, रात को भी थे। और ये देखो हमारा नील माधव मोबाइल कर और जेरोक्स का मैं ओनर हूँ और सारे जेरोक्स के मशीन है। अशोक भाई है, मेरे भाई है, सारे मशीन खराब हो चुके हैं। और अभी मतलब दुकान के अंदर जो भी मोबाइल थे, मोबाइल भी खराब हो गए। एसेसरीज भी खराब हो गया। मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान है इसके अंदर और पूरी मार्केट का नुकसान है। कोई एक बंदे का नुकसान नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में पूरा डूब गया था। ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है, अपर ग्राउंड में भी 5-6 फुट का पानी था, तो वो भी पूरा नष्ट हो चुका है। तो ऐसे में अभी गवर्नमेंट, कल हर्ष भाई संघवी भी आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मदद करेंगे। लेकिन अभी सवाल है कि क्या मदद करेंगे, कितनी मदद करेंगे। और अभी क्या है कि ये सारे दुकानदारों का, सबका लोन का ईएमआई चल रहा है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम मेन है कि जो माल था वो सारा नष्ट हो चुका है, जो इनकम का सोर्स था वो खत्म हो चुका है। तो अब कल से इनकम कहाँ से होगी? अभी माल नया भरना है तो पैसे कहाँ से आएंगे? लोन, अभी सबकी लोन भी चल रही है, यहाँ पे दुकानों की लोन चल रही है, किसी की सीसी चल रही है, ओडी चल रही है, तो उनके ईएमआई कैसे भरेंगे? तो ये सारे प्रश्न है। तो उसके लिए हम सरकार और गवर्नमेंट से हम दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमें मदद दे सके वो मदद देवे। कम से कम नहीं तो कितनी मशीन आपकी खराब हुई? ये मशीन देखो बाहर पड़ी है। ये मशीन, सारी मशीन 5 से 5 लाख रुपए की एक मशीन है। अभी ये मशीन हम बेचने जाएंगे तो अभी 3,000 में भी कोई नहीं मांग रहा है इसको। मतलब 3,000 में नहीं, 6 लाख वाली मशीन 3,000 में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भीग चुकी है। भीगने से इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा खत्म हो जाता है। नुकसान कितने करोड़ों का हुआ? अरे मैम, ये तो 200 से 250 करोड़ तक का नुकसान तो हुआ ही है। सबका नुकसान हुआ है, तो कोई नुकसान की कोई कल्पना नहीं है, समझ लो कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो सब व्यापारी लोग हैं, सब संगठन से, तो सब साथ के साथ खड़े हैं, सब ऐसा है, चलता रहेगा। प्रशासन इतना लेट क्यों जा? वो तो प्रशासन का मामला है यार। तो कल परसों सहाय आई थी, वो पंप आया, उसके ऐसे पानी मैंने सब निकाला। क्या कहेंगे, क्या नुकसान है और क्या पूरा मामला था? बहुत सी सारी दुकानें, जो 200 से ज्यादा दुकानें डूब चुकी थी। अभी व्यापारी भी सदमे में देखने को नजर आ रहे हैं। व्यापारी सदमे में हो गए ही ना, नुकसान इतना हुआ है। किसी की दुकान अभी मेरे हिसाब से 5-6 दिन तक चालू भी नहीं होगी, क्योंकि लाइटिंग, वायरिंग सब करवाना है, सब फर्नीचर फेल हो गया। स्टॉक तो किसी के पास बचा ही नहीं है। तो अब तो और कुछ नहीं बोल सकते, सब इस लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ता है बस, बाकी तो और कुछ है नहीं, कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट में से आए थे कल अपने डिप्यूटी सीएम साहब, वो सब देख के गए, बोल के गए कि भाई सबको जितना हो सके उतना, थोड़ा बहुत फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी दे के जाएंगे। तो आएंगे, बाद में पता चलता है। आज बुलाया है 5 कमेटी मेंबर को वहाँ पे जाके आके फिर पता चले क्या है क्या नहीं। यहाँ पे बहुत सारी मोबाइलें थी, अब वो जो नुकसान हुआ उन मोबाइलों का क्या होगा? वो मोबाइल तो अब कोई काम के रहे नहीं होगा, क्योंकि 48 आवर्स तक पानी में रहने वाली कोई इलेक्ट्रिक चीज चालू नहीं होती है वापस से।
और जो एसेसरीज थी या तो फिर समझो कोई स्पेयर पार्ट थे वो सब कुछ चालू होने वाला है नहीं, यानी 100% नुकसान ही है, कुछ काम आने वाला है नहीं। ये सब खराबी पड़ा है, देख सकते हो आप, ये कभी चालू नहीं होगा, कुछ भी कर लो, ये पूरा नुकसान ही है। वो तो सब बाद में पता चलेगा क्या है क्या नहीं। और यहाँ फिलहाल तो जो तंत्र है वो अभी जाग उठा है और अभी उनके द्वारा यहाँ पे जो साफ सफाई करने में आ रहा है, लेकिन जो करोड़ों के मोबाइल्स है वो डूबे हैं, वो उनका क्या, मैं आपको ये दुकान में लेके जाने की कोशिश करती हूँ और ये दुकान की हालत क्या है फिलहाल की वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे 200 से भी ज्यादा ऐसी दुकानें हैं और ये दुकानों की हालत क्या है ये आप देख सकते हैं। 3 दिन हो गए लगातार यहाँ पे प्रशासन देखने नहीं आया था। जब मीडिया में सारी खबरें चली उसके बाद और कल जब सीएम ने यहाँ पे जायजा लिया उसके बाद ये कार्यवाही जो है वो स्टार्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना भारी नुकसान हो चुका है। करोड़ों के जो मोबाइल से कवर है, इनके जो भी यहाँ पे सामान जो इलेक्ट्रिक से बेचे जाते थे वो सब तहस महस हो चुका है। ये एसी देख लीजिए, ये एसी जो लाखों 50,000 की जो एसी आती है उनकी हालत क्या है और ये जो दुकान है इनकी हालत क्या है, इनकी EMI अभी चल रही है और ये व्यापारी है वो अब गुजारा कैसे करेंगे वो भी एक सवाल खड़े होते हैं। यहाँ के दुकान मालिक भी उपस्थित है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कितना का नुकसान हुआ अगर कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे उभर पाएंगे? सिचुएशन ऐसी है मैडम कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। सब लगे हुए म्यूनसिपल वाले आ गए अभी तक, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। नुकसान की बात करें तो मेरी दुकान का सिर्फ गिने तो 15 से 17, उधर के 2 माल का गिने तो कम से कम 100 करोड़ क्रॉस है, 100-150 करोड़ क्रॉस। पहले कोई सहायता नहीं आई थी, लेकिन कल होम मिनिस्टर अपने गुजरात के वाजपेयी भी आए थे, उन्होंने काफ़ी हमने मदद का आश्वासन दिया है और ये म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन है उनको भी बोला है कि भाई इसका जल्दी से जल्दी निवारण करें। कितना लाख का माल आपका डूबा का पानी से? मैडम 15-17 लाख का माल हमारा चला गया है, अंदर कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख लो आप अंदर जाके, कुछ भी 1 रुपये का सामान नहीं बचा होगा। अभी आप कैसे उभर पाएंगे? अभी ऊपर वाले के नसीब में जो है अब क्या कर सकते हैं, करेंगे मेहनत, वापस रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन इसकी जवाबदार क्या तंत्र लेगी? तंत्र तो नहीं लेगा, कुदरत के कहर के आगे किसी का चले, लेकिन हाँ थोड़ी अपने SMC वालों की लापरवाही थी। ये आगे जो मेट्रो का काम चल रहा है, अगर वो जो पानी का निकास अगर सही से हो जाता तो हमारा इतना नुकसान नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, पूरा सड़ चुका है फर्नीचर, AC, TV, कूलर, फ्रिज, जो से माल, मोबाइल, एसेसरी सब निकल गया है, कुछ नहीं बचा। और एक पैसा मैं अकेला, ये सब व्यापारियों की ऐसी हालत है, सब रो रहे हैं, क्या करें, किसको बोल रहे हैं? कुछ भी बचा नहीं इन दुकानों में, इनका माल है वो खाक हो चुका है और जो इनकी दुकानें का फर्नीचर है वो भी अभी आप देख सकते हैं किस हालत में है। AC है, इनका पंखा है, जो भी इनके सामान थे वो मिट्टी में मिलते हुए इसी पानी की जो पानी यहाँ पे भरा था उसी पानी में डूबते हुए नजर आ रहा है। करोड़ों का नुकसान भी है, व्यापारी से भी जाने की करते और इनकी सिचुएशन हाल की क्या है, क्या कहेंगे? बहुत हालत खराब है अभी सब व्यापारी के। पूरा मार्केट में 200 दुकान के करीब सब बर्बाद हो गए मतलब, और सब मिला के 200 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। सब जीरो हो गए। अब रोजगारी के लिए भी किसी को क्या करना है कुछ सूझ नहीं रहा है, सब बर्बाद हो गए। और सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करते हैं कि हमारी पे मेहरबानी करे सरकार और थोड़ा ध्यान दे और वड़कर दे हमको। तो फिलहाल है वो मांग तेज हुई है कि सरकार इनकी मदद करे और इनका जो नुकसान हुआ है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 50% ही सरकार इनको मुआवजा दे, क्योंकि सरकार की लापरवाही और तंत्र की लापरवाही की वजह से ही जो ये मार्केट की हालत है वो हो चुकी है। और साउथ गुजरात की, मैं सूरत की बात नहीं कर रही हूँ, बट साउथ गुजरात की सबसे बड़ी मार्केट है ये, वो मानी जाती थी और इनकी हालत क्या है फिलहाल वो आप देख ही सकते हैं। सूरत से पूजा के साथ बताऊंगा।